नमस्कार फ्रेंड। दुबई जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे शहर की छवि बनने लगती है जिसमें जिधर देखो उधर गगन चूमती इमारतें, पूरा शहर आधुनिक फैसिलिटी से लैस और मानो जैसे पूरी दुनिया के सारे नायाब तोहफे इसी शहर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, यह सब कुछ सोचने की बात नहीं है, यह सब कुछ हमें रियल में भी दुबई में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जब यहाँ के व्यक्तियों के लाइफ स्टाइल के बारे में बात आती है तो इनके अजीबोगरीब शौकों को देखकर एक आम इंसान तो हिल ही जाएगा, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल में सोने की बनी कार से घूमना और खाने में सोने को मिलाकर खाना ऐसी चीजें शामिल होती है। लेकिन फ्रेंड, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर दुबई के पास इतना सोना कहां से आया जो दुबई सोने से बनी गाड़ी और खाने में यूज करने लग गया। वैसे दोस्तों, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। इसके लिए कुछ मिनटों तक बने रहें हमारे साथ वीडियो में एंड तक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुबई दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है और इसकी अर्थव्यवस्था में यह सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक भूमिका अदा करता है वह है यहाँ का सोना। जी हाँ दोस्तों, दुबई तेल के साथ साथ विश्व भर में सोने का निर्यात भी बहुत अधिक करता है। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सोने के व्यापार में 29% हिस्सेदारी केवल दुबई की है। यहाँ लगभग प्रतिवर्ष 1200 टन से भी ज्यादा सोने का निर्यात करता है, इसलिए इसे सिटी ऑफ लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिर दुबई के पास कहाँ से आता है इतना सोना। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वास्तव में दुबई के पास बहुत ज्यादा सोने की खदानें नहीं है। यहाँ हर साल भारी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना इंपोर्ट करता है, जिसे बाद में शुद्ध करके यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाता है। फिर जैसे ही इन ज्वेलरी पर दुबई की स्टाम्प लगती है तो इनका रेट दुबई में असली सोने के बराबर पहुंच जाता है। यहाँ पर सोने से बनने वाली ज्वेलरी बहुत ही सुंदर और प्योर होती है, इसलिए विश्व के सभी देश यहाँ से गोल्ड खरीदते हैं, जिनमें इंडिया और चाइना पहले स्थान पर है। अगर हम दुबई के सोने की शुद्धता की बात करें तो यहाँ का सोना विश्व के सबसे शुद्ध सोने में से एक माना जाता है। यहाँ पर सोने की शुद्धता को बताने के लिए हर दुकानदार को हॉलमार्क लगाना आवश्यक होता है, यानी कि आप जो भी सोना यहाँ से खरीदोगे उस पर दुबई की एक छाप लगी होगी, जिससे यह जाना जा सकता है कि इसमें कितना सोना मौजूद है। यदि इस हॉलमार्क को लगाकर कोई दुकानदार सोना नहीं बेचता है तो उस पर यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दुबई अपने नियमों को लेकर कितना कठोर है, इस बात के चर्चे हमें कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। दुबई में सोना विश्व के सभी देशों से ज्यादा सस्ता होता है, जिसका कारण है टैक्स। जी हाँ दोस्तों, दुबई में गोल्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। वहीं अगर हम भारत में सोने के ऊपर टैक्स की बात करें तो वेट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी समेत लेबर चार्ज जैसे और भी कई सारे टैक्स लगते हैं, जिससे सोने की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। पूरी दुबई में सोने का भाव एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को फॉलो किया जाता है, जिससे यहाँ का भाव इंटरनेशनल लेवल के साथ चेंज होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा कस्टमर को होता है, क्योंकि कस्टमर किसी भी दुकान से गोल्ड परचेस करते हैं तो उन्हें भाव चेक करने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, यदि आपको फ्यूचर में कभी भी दुबई से गोल्ड खरीदना पड़े तो आप यहाँ के गोल्ड स्टॉक मार्केट से ही सोना खरीदिएगा। अब हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस मार्केट में आपको सोने की 1000 से भी ज्यादा दुकानें देखने को मिल जाएगी और जिनमें आपको एक से बढ़कर एक ब्रांड देखने को मिलेगी, जो दुबई में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब फ्रेंड, बात करते हैं कि दुबई में सोना कितना सस्ता मिलता है। यदि बात की जाए भारत के सोने के प्राइस के मुकाबले तो आपको दुबई में 100 ग्राम सोने पर 6 से 7 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, यदि अब आप सोच रहे हैं कि दुबई से झोला भरकर सोना लाने की, तो इसके पहले आप जान ले कि यहाँ पर आप कुछ लिमिट के अंदर ही सोना ला सकते हैं। यदि आप पुरुष है तो आप 20 ग्राम सोना ला सकते हैं या फिर उसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा ना हो, और अगर आप एक महिला यात्री है तो आप 40 ग्राम गोल्ड या फिर उसकी कीमत 1 लाख से ऊपर ना हो। यही नियम बच्चों पर भी लागू होता है। यदि आप इससे ज्यादा सोना लेके आते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी टैक्स देना होगा, जो आपकी गोल्ड की प्राइस इंडिया के गोल्ड से भी ज्यादा बढ़ा देगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और यदि आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।